आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हूं MC हरबार और आप देख रहे हैं संविधान किशोरी यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। पिछले आर्टिकल में 22(1) एवं 22(2) के अंतर्गत किसी भी अपराधी को अपने बचाव में संवैधानिक अधिकार दिए जाने के संबंध में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। जैसे आर्टिकल 22(1) गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता और न ही उसे अपने कानूनी सलाह हेतु वकील से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 22(2) के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की अनुमति के उक्त अवधि के बाद हिरासत में नहीं रखा जा सकेगा। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा कुछ गलत कार्य किए जा रहे हैं जो राज्य के लिए प्रतिकूल हैं एवं समाज के लिए भी प्रतिकूल हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति जो विदेशी शत्रु है और देश में आतंकवाद जैसी गतिविधियां कर रहा है, तो क्या उसे आर्टिकल 22(3) का लाभ मिलेगा या नहीं? भारत के संविधान के इसी आर्टिकल 22(3) को आज हम यहां जानने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 22(3) के अंतर्गत संविधान के मूल शब्द क्या है, सर्वप्रथम हम यही जानते हैं और यह मूल शब्द हैं नथिंग इन क्लॉज 1 and 2 shall apply number 1 to any person who for the time being is an enemy alien, और नंबर 2 to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention। यदि हम इसका हिंदी में अनुवाद समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 22(3) कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे आर्टिकल 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ अभियुक्त को संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जैसे अन्य देश के शत्रु जो देश के अंदर कुछ आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, आर्टिकल 22(3) के अंतर्गत उन्हें संवैधानिक लाभ नहीं मिलेगा। नंबर 2, भारत के अंदर यदि किसी व्यक्ति द्वारा कुछ गलत कार्य किए जाते हैं जो राज्य के लिए प्रतिकूल हो सकते हैं तथा संबंधित सरकार ऐसा मानती है, तो सरकार किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेकर निवारक निरोध कानून के अंतर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। उसे आर्टिकल 22(1) एवं आर्टिकल 22(2) के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? कि सरकार के पास निवारक निरोध कानून की संवैधानिक शक्तियां हैं। आखिर निवारक निरोध कानून क्या है, हम इसको भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। सरकार को संविधान के आर्टिकल 22(3) के अंतर्गत दी गई विशेष कानूनी शक्तियां ही निवारक निरोध कानून है। राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत निम्नलिखित 4 आधारों पर गिरफ्तार किया जा सकता है, और वह कौन से 4 कारण हैं? पहला कारण है राज्य की सुरक्षा व्यवस्था यदि भंग होती है तो उस पर भी निवारक निरोध कानून की कार्रवाई होगी। सार्वजनिक व्यवस्था को कोई व्यक्ति बिगाड़ता है। नंबर 3, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति और रखरखाव तथा सुरक्षा को बिगाड़ने की भी कोई कोशिश करता है। और नंबर 4, विदेशी मामलों या भारत की सुरक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने की कोई कोशिश करता है, तो इन सभी पर निवारक निरोध कानून की कार्रवाई हो जाएगी। हाल ही में तेलंगाना राज्य के एक बीज निर्माता को जब गरीब किसानों को नकली बीज बेचने के आरोप लगे तो उस पर निवारक निरोध कानून लगाया गया और राज्य सरकार द्वारा हिरासत में लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी निवारक निरोध कानून के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्याख्या की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सामान्य कानूनी प्रक्रिया हो सकने वाली कार्रवाइयों निवारक निरोध कानून के प्रयोग की कानूनी न लगाए। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत कार्रवाई से बचना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना नागरिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। यदि यह गंभीर मामला है, यद्यपि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत हिरासत में रखने से राज्य सरकार को व्यक्तिगत संतुष्टि तो मिलती है, परंतु ऐसा करने से संविधान के आर्टिकल 14, 19, 21 और 22 में वर्णित अधिकारों का भी मूलभूत अधिकारों का भी उल्लंघन होता है। तो साथियों, यह थी आर्टिकल 22(3) के अंतर्गत जानकारी। हम जल्दी ही आर्टिकल 22(4) के अंतर्गत पुनः चर्चा हेतु उपस्थित होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जनहित में लोगों को तक पहुंचाएं। एक बार हम पुनः चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। आप तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।